सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड के जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स है वो 27 फरवरी से स्टार्ट होंगे। उससे पहले जो रेगुलर होता है यानी कि जो स्कूल में जाते हैं उन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है, चाहे वो 10th में हो चाहे वो 12th में हो। तो बात करेंगे आज की वीडियो में कि प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल्स की क्या डेट हैं, वाइवा जिसका बहुत ज़्यादा डर रहता है स्टूडेंट्स के अंदर, उसमें कैसे क्या होता है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, उनको फॉलो कर लेना। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो है आपके अच्छे नंबर चढ़ेंगे, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल डेट्स की, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की जो डेट्स है यहाँ पर आप लोग प्रूफ वगैरह देख सकते हो, 7 फरवरी से लेकर 15 फरवरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, उसकी भी डेट आज अनाउंस कर दी है, जो 7 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेंगे। हाँ जी। अब ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो जो है किस डेट को प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, ठीक है। लेकिन होंगी प्रैक्टिकल 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच, ठीक है। जैसे कि कोई स्कूल जो है वो बोल देगा अपने स्टूडेंट्स को कि भाई आपकी प्रैक्टिकल 9 फेब को हैं, कोई बोल देगा 11 फरवरी को हैं, कोई बोल देगा 15 फरवरी को हैं, कोई कह देगा 7 फरवरी को ही हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, यानी कि आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो 7 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच होंगी। आपको जो है प्रैक्टिकल्स में अब्सेंट नहीं होना है, सबसे मेन बात सबसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल्स में अब्सेंट हो जाते हैं, फिर जो है उनके नंबर या तो बहुत ही कम लगेंगे, क्या पता फेल भी कर दिए जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता मान लीजिए, तो भी अगर आप प्रेजेंट हो प्रैक्टिकल में तो आपको जो है बिल्कुल पास किया जाएगा, अच्छे नंबर आपके लगाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं 12th क्लास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनकी प्रैक्टिकल्स लेने के लिए बाहर से टीचर आएंगे। और जितने भी क्लास है 10th 12th, उनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी प्रैक्टिकल्स होती हैं, उनके टीचर्स आपके स्कूल टीचर्स ही प्रैक्टिकल्स लेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो बाहर से टीचर्स आएंगे उनके यहाँ पर जो है वाइवा वगैरह में वो कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, और हमें क्या क्या तैयारियां करनी हैं। तो देखिए, चाहे कोई बाहर से आए चाहे कोई स्कूल का टीचर होगा तो इंसान ही, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, ठीक है। वरना जो और सब्जेक्ट्स बच गए और जो क्लासेज हैं उनके यहाँ पर जो है स्कूल टीचर्स होंगे। अब कोई स्कूल टीचर ये नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट के कम नंबर लगे, ठीक है। लेकिन जो बाहर से एक्सटर्नल्स आते हैं उनके सामने जो है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि अब आगे आपको जो है वीडियो में देखने को मिलेंगी। A to Z डाउट्स दूर करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएं उनको फॉलो करना है। और पहले ही बोल देता हूं, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। और आपको जो और आगे भी वीडियोस मिलने वाली हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूं छोटी सी, कि यहाँ पर जो है अगर आपको पेड PDF चाहिए, ठीक है, 20-30 रुपये की, तो वो भी जो है यहाँ पर 20 फरवरी के आसपास हम लेके आ रहे हैं। तो आप लोग जो है उसके लिए भी तैयार रहें जिनको चाहिए, ठीक है। वो जो है आपको और भी वीडियोज़ आएंगी, उनमें बता दिया जाएगा अच्छे से। लेकिन अब जो है हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के ऊपर। प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रेजेंट रहना है। अब तुम कहोगे भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं भाई, मैंने फाइल नहीं बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रेजेंट रहो। अब मैं आपको दूसरी टिप देता हूं गाइज। कुछ एक स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई मैं प्रैक्टिकल की फाइल बनाऊं ना बनाऊं। देखो, नहीं बनाओगे तब भी फेल तो नहीं होगे, मैं ये आपको बता देता हूं, ठीक है। लेकिन अगर तुम बनाते हो तो तुम्हारा जो स्कोर है वो अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मतलब एक पूरा प्रोसीजर है यार, तुम वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तब भी काम तो चलेगा, लेकिन प्रोसीजर बनाया गया है तो उसका कुछ मतलब तो होगा। यानी कि प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाती है और जो स्टूडेंट बनाएंगे फिर उनमें और तुम नहीं बनाओगे, तुम्हें फ़र्क क्या रह जाएगा? तो उनको अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन तुम्हें जो है सही नंबर दिए जाएंगे। तो तुम्हें भी अच्छे चाहिए तो तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल बनानी चाहिए, ठीक है। क्या बनाना है उसके अंदर वो आपके जो टीचर्स होते हैं स्कूल के वो आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या पूछा जाता है, क्या बताना पड़ता है, नहीं बताएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं गाइज। प्रैक्टिकल जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको डेट बता दी। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से ब्रश वगैरह करके, ठीक है, नहा धो के जाना है, ठीक है। और वहाँ पर अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है। वहाँ पर जाओगे आप तो अगर आपकी यहाँ पर स्कूल में ही होगी, स्कूल के टीचर लेंगे तो नॉर्मली आपकी प्रैक्टिकल हो जाएगी, उसकी तो टेंशन लो ही मत। जिनकी स्कूल में प्रैक्टिकल होगी टेंशन बिल्कुल मत लो, फाइल बना लो, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लो, ईजिली जो है प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है।
मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ उनके ऊपर जिनके बोर्ड से जो है टीचर्स आएंगे उनके ऊपर, ठीक है। और वीडियो वैसे सभी को देखनी है तो देखते रहो। तो गाइज देखो, आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो है वो बना के रखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस है वो मेन है प्रैक्टिकल्स के अंदर। आपको जो है ये फील नहीं करवाना है ऑब्जर्वर को कि भाई आप जो है यहाँ पर घबरा रहे हो, आप में जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है कि भाई जो स्टूडेंट है, जो प्रैक्टिकल देने के लिए बैठा है मेरे सामने, वो कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। देखो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भाई चाहे एक डरने वाला बच्चा हो जो घबराता हो किसी को देखते हो, वो भी अगर पूरा पेपर कर देगा तो उसको भी नंबर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल इसीलिए ली जाती हैं कि भाई उसमें फेस टू फेस बैठ के स्टूडेंट को देखा जाए, परखा जाए कि भाई वो कैसा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चाहे तुम्हें कुछ ना आता हो, तुमने फाइल भी ना बना रखी हो, कुछ ना किया हो, कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा ऐसा रखना है कि हाँ भाई मेरा तो सब कुछ डन है, ठीक है। समझ गए, ये ऐसी टिप्स हैं जो बता रहा हूँ। चाहे तुम कुछ पढ़ो मत पढ़ो वो बातें अलग हैं, ये बातें अलग हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बना के रखना है, ठीक है। अब तुम बैठोगे जाके एग्जामिनर के सामने, वो आपकी फ़ाइल लेंगे, एक बार थोड़ा सा देखेंगे और साइड में रख देंगे, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, जो बहनें होती हैं वो क्या करती हैं, प्रैक्टिकल फाइल को बहुत सजा वजा के ग्लिटर पेन यूज़ करके और साइड में अंगूरों की बेल बना बना के भाई इतना सजा लेती हैं। देखो अच्छी बात है, उनकी क्रिएटिविटी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिकल बनाने में कम देना है, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि ऐसे वैसे बना लो, सही सही नॉर्मल बनानी है कि भाई थोड़ा सा अच्छा लगे। लेकिन ये भी नहीं है कि भाई 2 दिन ही लगा दिए फाइल बनाने में, 4 दिन लगा लिए, 10 दिन लगा दिए सजाने में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो गाइज़ आपसे कुछ क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, फाइल ले ली, सिग्नेचर आपके करवा लिए। अब वो क्वेश्चंस देखो क्या होगा, आपके 3 बच्चों का एक ग्रुप बैठा होगा सामने टीचर के, ठीक है। अब जो एग्जामिनर होगा वो पहले स्टूडेंट से, यानी कि 3 बैठे हुए पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा, और 2 साइड में बैठे हैं वो गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, मान लीजिए एग्जामिनर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो उसको तो आ ही नहीं रहा जिससे पूछा है, उसके अलावा तुम्हें भी नहीं आता, तुम साइड में बैठे हो, तो तुम घबरा जाते हो। वो तो घबरा गया, उसके तो बेचारे के सर पे मुसीबत है, लेकिन तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम ये घबरा रहे हो कहीं हमसे ना पूछ ले। गाइज ये घबराना ही गलत है। यहीं पर जो है आपका एग्जामिनर ये पकड़ लेगा कि भाई इस बच्चे की भी तैयारी कम है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, लेकिन यहाँ पर आप जो है कॉन्फिडेंस खो देते हो। यही गलती नहीं करनी है, तुम्हें ऐसा जो है अपने आप को शो करवाना है कि भाई मेरे को तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझ गए, ये मैं एक टिप ऐसी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने खुद भी देखा, मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन जब हमारी प्रैक्टिकल्स हो रही थी तब ऐसा मैंने देखा, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ। मान लीजिए एक से क्वेश्चन पूछा, उसके बाद 2-3 जो साइड में बैठे हैं वो घबरा गए, अब उनसे जो है उनसे भी हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने पकड़ लिया कि भाई इनका क्या लेवल है, ये कैसे पढ़े हुए हैं। आपको जो है एग्जामिनर के सामने घबराना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, अब ये क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो देखो यार, इनका कोई ये नहीं है कि भाई आपको एक लिस्ट दे दी जाए कि भाई ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भाई जो भी एग्जामिनर आएगा उसका मन है, उसका खुद का दिमाग है, वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा आपके सिलेबस से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वो जर्नली क्या पूछते हैं। गाइज आपको अपने सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स की प्रैक्टिकल है तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री की है तो केमिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स की है तो इकोनॉमिक्स के, साइंस की है तो साइंस के, बायोलॉजी की है तो बायोलॉजी के बेसिक्स जो हैं वो तैयार करने हैं, ठीक है। जैसे कि जर्नली वो क्या पूछ लेते हैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछते जो आपके टीचर आपको लिखवाते हैं, वो नहीं, आपसे बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि पूछ लेंगे, बताओ भाई पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ। अब तुम सोचोगे साला पढ़ के तो हम आए हैं हाइब्रिडाइजेशन, H2SO4 की कॉन्टैक्ट प्रोसेस से फॉर्मेशन, पूछ हमसे छोटा सा सवाल लिया। गाइज यही गलती होती है कि हम पढ़ के जाते हैं क्या, हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस, और हमसे पूछी जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, बेसिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो, जो बेसिक्स तैयार नहीं कर सकता वो ये तैयार करो कि कोई भी जो आप फाइल में टॉपिक बना रहे हो उसमें से कोई भी एक टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार कर जाओ। क्यों, क्योंकि पहले जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपने जवाब नहीं दिया, घबराना नहीं है पहली बात तो। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा कोई टॉपिक है जो तुम्हें याद है। ये हर बार होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो आप फट से फिर उस टॉपिक का जो भी आपने तैयार किया है उसका नाम बता देंगे, फिर वो उसी के अंदर से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए जैसे साइंस की प्रैक्टिकल चल रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी अपनी लगा लेना सभी, ठीक है। तो किसी
टॉपिक पे आपने तैयार किया, जैसे आपने नॉन मेटल और मेटल फाइल में बनाया था, ठीक है, मेटल नॉन मेटल, तो आपने वही तैयार कर लिया। अब टीचर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया टीचर ने बायोलॉजी का, वो आपको नहीं आया, तो आपसे पूछेगा कि भाई और कुछ याद है, तैयार है, तो आप बता दो सर मेटल नॉन मेटल वाला टॉपिक याद है। वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि भाई हाइड्रोजन मेटल है, नॉन मेटल है, हीलियम क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर बेसिक्स नहीं तैयार होते, पहले तो बेसिक्स ही पढ़ने हैं, वो तैयार नहीं होते जिनसे, वो अपना खुद का एक टॉपिक तैयार कर लो। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता वाइवा के बारे में, बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखो गाइज। प्रैक्टिकल फाइल के बारे में मैंने बता दिया, बनाओ, अच्छी सी बना लो, ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी है इसके ऊपर, लेकिन सही सही बनाओ अपनी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकल में, बस आप बैठोगे, आपकी फाइल जमा होगी, 2 जगह सिग्नेचर होंगे, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारे नंबर 30 में से जो भी चढ़ाने होंगे 27, 28, 29, 30, 26, 24, इससे नीचे मुझे लगता नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है, किसी के, तो वो चढ़ा दिए जाएंगे और आपका काम खत्म, हो गई प्रैक्टिकल डन। ये है सिंपल सा। बताओ इसमें क्या डाउट रह गया, बताओ। कुछ डाउट नहीं है गाइज, आपको घबराना नहीं है, बस सिंपली, ठीक है, प्रेजेंट रहना है प्रैक्टिकल वाले दिन। और इसके अलावा जो भी आपसे पूछा जाए उसका जवाब ना भी आए तो भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है, ठीक है, समझ गए। थोड़ा पोलाइट रहना है, ड्रेस वेस अच्छे से पहन के जानी है। पोलाइटनेस जो है वो हर जगह काम आती है, ठीक है, चाहे तुम गली के गुंडे हो वैसे, ठीक है, लेकिन जिस दिन प्रैक्टिकल हो उस दिन ऐसे बिहेव करो, ऐसे बन जाओ कि उस गली के सबसे शरीफ बच्चे ही तुम हो, ठीक है, समझ गए। तो कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ही वो देखेंगे और आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि वो देखो रोज़ तो आपके साथ रहने नहीं वाले, एक दिन आए हैं, 15 मिनट में वो आपको जज कर रहे हैं, तो कम से कम 15 मिनट तो आप उनके सामने पोलाइट रह सकते हो गाइज, समझ रहे हो। इसके अलावा गाइज और कुछ नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, घबराना नहीं है। अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लो, ठीक है, उसमें 4-5 प्रोजेक्ट अपने लिख लो आराम से, ठीक है, उसके बाद उनमें से एक टॉपिक याद कर लो और आराम से विद कॉन्फिडेंस जो है अपनी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जाओ और प्रैक्टिकल दे दो, फाइन, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, कोई डाउट रह गया है तो मुझे बता देना, और बेसिक्स तैयार कर लो अपने सब्जेक्ट्स के, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकल्स में भी काम आएंगे, इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएंगे, और ठीक है, समझ गए, बस और कुछ नहीं है बताने को। बहुत लंबी वीडियो मैंने बना दी मुझे पता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जाओगे, आप ये कहोगे कि भाई आपने सब कुछ बता दिया था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ रह गई, शुक्र है भगवान का अभी याद आ गई, वरना तुम कहते कि भाई ये तो बताया नहीं, प्रैक्टिकल भी बनवाते हैं क्या, यानी कि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं क्या। तो गाइस एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करवाता, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करवाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे एक प्रैक्टिकल लिखवा ली जाए, एक पेज दे दिया जाए आपको खाली, उस पर एक प्रैक्टिकल आपसे लिखवा ली जाए, ठीक है, वो भी आपको देख के ही लिखनी होती है, तो टेंशन मत लो गाइस, ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा है बिल्कुल, ठीक है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।